हालेलुया। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। हम आपको खुदावंद के घर में एक बार फिर वेलकम करना चाहते हैं। और अब टाइम है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, स्टडी करें। लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कितने हैं जो पिछले संडे को आए हुए थे? गुड। हमने खुदावंद यीशु के जो 12 शागिर्द हैं उनके बारे में स्टडी किया और इस स्टडी को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 12। उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। इसका मतलब है शागिर्द बहुत से थे, उनमें से 12 को उसने चुना। कितनों को याद है कि 70 शागिर्दों का भी एक ग्रुप था जिनको खुदावंद यीशु ने 2-2 करके भेजा। तो उनमें से 70 चुने गए। उन 70 में से 12 खुदावंद ने चुने और उनको रसूल का लक़ब दिया। आज मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आम खुदावंद का शागिर्द ना रहूं, बल्कि उसके खास शागिर्दों में शुमार किया जाऊं। बहुत बड़ा ग्रुप है शागिर्दों का, उनमें से 70 हैं जिनको उसने 2-2 करके भेजा और फिर उन सब में से 12 को उसने चुना और उनको रसूल का लक़ब दिया। और उन 12 में से भी 3 शागिर्द ऐसे थे जो खास मौकों पर यीशु के साथ थे, जिसको इनर सर्कल हम कहते हैं। याद है कौन कौन से मौकों पर? बाकी 9 भी नहीं थे, सिर्फ 3 थे जो यीशु के साथ थे। जब यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, बाकी सबको उसने बाहर निकाल दिया। जब पहाड़ पर उसकी शक्ल तब्दील हुई, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना थे जो उसके साथ थे, बाकी सब के सब नीचे थे। गेत्समनी बाग में जब खुदावंद यीशु दुआ करने के लिए गया, 12 को साथ लिया, फिर उनको छोड़ा और 3 को आगे लेकर बढ़ा और कहा मेरे साथ जागो और दुआ करो। और फिर उनको भी छोड़कर आगे बढ़ा और अकेले दुआ करने लगा है, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। या पढ़ा, ये 3 क्यों? वाई नॉट? मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब हम स्टडी को करते हैं तो हम आम शागिर्द ना रहें, बल्कि खुदा के इनर सर्कल के शागिर्दों में शुमार होने लगे। आप खुसूसी शागिर्द बनना चाहते हैं? वेल, स्टडी का मतलब ही यह है कि जैसे ये शागिर्द थे, हम भी खुदावंद यीशु के शागिर्द हैं, सीखने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसके फॉलोअर हम बनना चाहते हैं। वेल, आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। लिखा है उनमें से 12 चुन लिए, अपने शागिर्दों को पास बुलाया और उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। कौन कौन से लोग थे? शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। खुदा नाम भी तब्दील करता है। पतरस, उसका नाम असल क्या था? शमौन। यूना का बेटा था। एक जगह लिखा है शमौन बर यूना। बर यूना का मतलब है यूना का बेटा। तो शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। उसका भाई इंद्रियास, ये 2 भाई हैं। याकूब और यूहन्ना, ये जब्दी के बेटे थे, ये भी 2 भाई हैं। सो इवन मसीह यीशु के शागिर्दों में से भी बहुत से थे जो हकीकी भाई थे और मिलकर खुदावंद यीशु के साथ चलने वाले थे। अच्छा है वैसे जब आपको खुदा की पहचान आ जाए तो आप अपनी फैमिली को यीशु के पास लाने का जरिया बन जाए। भाइयों के ग्रुप हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलिप्पस, बरतुलमाई, मत्ती, तूमा, हलफई का बेटा याकूब और शमौन जो जेलोतिस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसके पकड़वाने वाला हुआ। खुदावंद यीशु के शागिर्द, सीखने वाले,
और ये स्टडी का मतलब ये है कि हम भी यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं और उसे सीखने वाले बनना चाहते हैं। जब खुदावंद ने इनको बुलाया तो जरा गौर करें, ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो फरीसियों के फिरके से या काहिनों या फकीहों में से हो। ज्यादातर कम से कम 7 ऐसे थे जो मछलियां पकड़ने वाले काम में शरीक थे। आम वैसे इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं और आप भी खास लोग एलीट क्लास से ताल्लुक नहीं रखते, अशरफिया से ताल्लुक नहीं रखते, आम लोग हैं। और खुदा आम लोगों को बुलाता है और अपनी बादशाही के लिए इनवाइट करता है। खुदा का शुक्र हो। ये ऑर्डिनरी लोग थे और फिर ये मुख्तलिफ किस्म, इसमें वैरायटी थी, जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी। मुख्तलिफ किस्मों के लोग थे। मसलन एक था जो टैक्स लेने वाला था। कौन सा बंदा था? मत्ती, जो टैक्स की चौकी पर बैठा था। यीशु ने उसको बुलाया, वो सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिया। कुछ थे जो मछलियां पकड़ने वाले थे। एक बंदा शमाउन जेलोतियस जो है, ये मूवमेंट थी जो रोमियो के अगेंस्ट थी, जो उनसे आजादी के लिए जदोजहद कर रहे थे। सो एक बंदा है जो रोमियो के अगेंस्ट है, एक बंदा है जो रोमी हुकूमत का नौकर है और उनके लिए टैक्स जमा कर रहा है। वैरायटी है। आप यहां बैठे हुए हैं, हो सकता है जो साथ बैठा है आप उससे फर्क हो, आपकी शख्सियत फर्क हो, आपके सोच फर्क हो, लेकिन खुदा फर्क किस्म के लोगों को बुलाता है और सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वैसे फर्क होने भी चाहिए। सब एक जैसे होंगे तो बदन कैसे बनेगा? बदन के सारे अज़ा एक जैसे होते हैं और एक जैसा काम करते हैं? नो। सो ये आम लोग थे, डाइवर्सिटी थी। पतरस जो है ये बड़ा अग्रेसिव है। कोई भी बात हो सबसे पहले पतरस बोल रहा होता है। ये सन्यासी पानी पर चलता हुआ आ रहा है, सब डर गए। उन्होंने कहा भूत है, किसी ने कुछ कहा। यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा आ, और पतरस पानी पर चलने लगा और चलकर यीशु के पास जाने लगा। सबसे पहले पतरस। लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? पतरस कहता तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब गतसमनी बाग में आए तो आपको याद है पतरस था जिसने तलवार निकाली और सरदार कायन के नौकर का कान उड़ा दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कान उसका निशाना नहीं था, वो उसकी गर्दन उड़ाना चाहता था, निशाना नहीं सही लगा। कान उसने उड़ा के क्या करना था? तो एनीवे ये अग्रेसिव है, ये जज्बाती आदमी है। कुछ लोग हैं जो जिनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ में नहीं मिलता। बर्तलमाई के बारे में पढ़ें तो उसका जिक्र बहुत कम आपको मिलेगा। हलफई का बेटा याकूब, उसका किसी जगह मेंशन ही नहीं है कि उसने क्या किया। तूमा के बारे में हमें मिलता है कि उसने शक किया। और कई लोग हैं। इसका मतलब है कुछ हैं जो ज्यादा बोलने वाले हैं, कुछ हैं जो खामोश तबीयत के मालिक हैं। लेकिन यीशु की कलीसिया के अंदर हर तरह के लोग शामिल हैं। इसलिए अगर आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी लोगों से फर्क हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। खुदा ने हर एक को फर्क बनाया है और सबको अपनी बादशाही के लिए मुंतखब किया। आपको पता है हर आदमी की ये फिंगरप्रिंट्स फर्क होती हैं। एक आदमी की लकीरें दूसरे के साथ नहीं मिलती। इसका मतलब है खुदा ने हर आदमी को इंडिविजुअल बनाया है और उस जैसा कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए अगर आप औरों से फर्क हैं तो डोंट वरी, खुदा सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है आप इतने स्पीकर ना हो, इतनी सलाहियतें आपके अंदर ना हो, लेकिन खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए उसी कदर इस्तेमाल कर सकता है जितना दूसरे शख्स को, जिसमें के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, खुदा उनको भी यूज कर सकता है। एक बात जो पिछली बार हमने सीखी, जिसको मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, और वो ये है कि 12 शागिर्दों के 3 ग्रुप्स थे, 4 के 3 ग्रुप थे। जो लिस्टिंग हम पढ़े,
इसकी जो लिस्टें हैं वो आपको मत्ती, मरकस, लूका और अमाल की किताब में नजर आती हैं। 4 जगहों पर 12 शागिर्दों की फहरिस्तें हैं। ये क्यों अहम है? इसलिए कि पहले ग्रुप का लीडर पतरस लगता है, दूसरा जो ग्रुप है फिलिपस, नथानियल, तूमा और मत्ती, इनका लीडर फिलिपस है, और तीसरा ग्रुप है याकूब, यहूदा, शमौन और यहूदा इस्करियोती, इनका लीडर याकूब है। अब ये वैसे क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? इसलिए कि इन 12 शागिर्दों के नाम नए यरूशलेम की बुनियादों पर लिखे हुए हैं। पढ़ा मुकाशवा की किताब, उसका 21वें बाब में यह लिखा हुआ है कि मैंने उस शहर पनाह की बुनियादों पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम देखे। वो लिखे हुए हमें नजर आ रहे हैं, वो नाम वहां पर मौजूद थे। ये भी नीचे किया हुआ था, अब मैंने कर लिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। ये हम रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है तुम रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए। कई दफा हम सोचते हैं कि यीशु के साथ चलना, उसके 12 शागिर्दों में शुमार होना, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। हम तो उस दौर में अब जिंदा नहीं हैं, काश हम भी उस वक्त पैदा हो जाते जब यीशु यहाँ पर था। और कई दफ़ा हम इन 12 शागिर्दों को बड़ा शायद इंसानों से थोड़ा सा हायर लेवल पर समझते हैं, सुपर ह्यूमन समझते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये सुपर ह्यूमन नहीं थे, ये मेरी और आपकी तरह के आम इंसान थे। लेकिन एक बार फर्क है, यीशु ने उनको लिया, अपने साथ रखा, उनको तरबियत दी, उनके साथ मेहनत की, उनको टाइम दिया, और बाद में अमाल की किताब के अंदर ये आपको फर्क तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। यीशु की इस कंपनी में रहने का असर है। बाइबल के अंदर लिखा है, ये सरदार सदर अदालत के सामने जब जाहिर हुए तो लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी तो मालूम किया कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और फिर कहा ये अनपढ़ और जाहिल हैं, इन्हें बगैर सीखे इल्म कहां से आ गया। उनकी राय क्या थी उनके बारे में कि ये मछलियां पकड़ने, वैसे मछलियां पकड़ने वाले को बड़े पीएचडी स्कॉलर होते हैं, आम मछलियां पकड़ने वाले वो तो अनपढ़ है। खुदावंद उनको लेता है और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वैसे बड़ी बात फिर क्या हुई? खुदा हमें मुंतखब कर ले, खुदा हमें बुलाए। करंथियों के खत में एक हवाला मैंने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो, निगाह करो। जिस्म के रूह से बड़े बड़े दानश्वर, अकल वाले, बड़े कोई हिकमत वाले को खुदा ने नहीं चुना, बल्कि खुदा ने दुनिया के कमजोरों, बेवकूफों, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि हिकमत वालों की हिकमत को नेस्त करे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने हमें बुलाया, उसने हमें चुना है। एक और बात, कई दफा तस्वीरों में आप देखते हैं कि शागिर्द बड़े मिडिल एज के बनाए हुए हैं और चर्चों के अंदर शीशों पर उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। हकीकत पता क्या है? ये शागिर्द इतने उम्र रसीदा नहीं थे। जो कि मैं याद है मैंने पिछली बार ये बताया, 5 साल के होते जब ये तौरेत को सीखना शुरू करते। वैसे वालिदैन के लिए ये बहुत अच्छा लेसन है। कब हमें बच्चों को बाइबल की आयतें याद करवाना शुरू कर देनी चाहिए? जब छोटे बच्चे हों। बाइबल में क्या लिखा है? सुन इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझको देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। और आगे लिखा तूने अपनी औलाद के ज़ेन नशीं करना, उठते बैठते चलते फिरते इनका जिक्र किया करना अपनी औलाद के साथ। ये लोग 5 साल का होता है तो ये वाली जो आयतें हैं ये उनको याद करवाते हैं। वैसे हमें भी अपने बच्चों को आयतें याद करवानी चाहिए। 5 years of age, 5 साल की उम्र में वो ये काम शुरू करते। जब वो बच्चा 10 साल का होता
तो फिर उसको मिशना, जो उनकी रवायतों की चीजें हैं, वो उनको स्टडी करवाना शुरू करते। जब 13 से 15 साल का हो जाता तो किसी रब्बी या उस्ताद के साथ वो सीखने के लिए ये वाला सीखने का अमल शुरू करते। पौलुस के बारे में सीख पड़ा, वो गमलीएल का शागिर्द था। वो कहता है गमलीएल के कदमों में बैठकर मैंने तालीम पाई। लगता है ये सारे शागिर्द किसी के शागिर्द नहीं थे जब तक यीशु ने उनको अपने शागिर्द होने के लिए बुलाया नहीं। 13 से 15 साल की उम्र तक वो किसी रब्बी के पीछे चलते, और फिर 15 साल की जब उम्र हो जाती तो वो किसी पेशे का, किसी प्रोफेशन का, ट्रेड का इंतखाब करते। आमतौर पर लोग अपने बाप के पेशे का ही इंतखाब करते। पढ़ा, खुदावंद यीशु बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था, उसने प्रोफेशन को शुरू किया। इन शागिर्दों में से ज्यादातर लोग थे जो अपना अपना प्रोफेशन शुरू कर चुके थे। ज्यादातर माहीगीर थे, कोई और टैक्स का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। इसका मतलब है किसी रब्बी या उस्ताद ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि ये बड़ा शाइनिंग है, मैं इसको अपना शागिर्द बना लूं। और फिर 18 साल की उम्र में होते तो उनकी शादी होती, 18 इयर्स एज। और फिर जब 30 साल के हो जाते तो फिर वो अपने शागिर्दों का इंतखाब करते, यानी रब्बी का रोल वो फिर अदा कर सकते थे जब 30 साल की उम्र के होते। ये यहूदियों की रवायत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खुदावंद यीशु कितनी उम्र का था जब उसने मुनादी करना शुरू किया और शागिर्दों को कॉल करना शुरू किया? 30 साल का था जब यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया। अब इसका मतलब है सिर्फ एक शागिर्द है पतरस, जिसका जिक्र हमें मिलता है कि वो शादीशुदा था, उसकी सास का जिक्र हमें मिलता है। बाकी और कोई भी नहीं है जिसके 18 साल से बड़ा होने या 18-20 साल से बड़ी होने का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता हो। इसका मतलब है ये यंग थे, ये टीनेजर थे। और खुदावंद यीशु खुद अगर 30 साल का है जो उनको बुला रहा है, तो शागिर्द तो उससे छोटी उम्र के होंगे। इसका मतलब है खुदा नौजवानों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कर सकता है। उसने साबित किया। ज्यादातर शागिर्द यंग थे। फिर एक और वाकया, एक दिन कुछ लोगों ने पतरस से पूछा, क्या तेरा उस्ताद जजिया देता है? उसने कहा हाँ देता है। जब वो अंदर आया तो यीशु ने पूछा, जजिया कौन देता है, बेटे या जो बेटे नहीं होते वो देते? उसने कहा जो बेटे नहीं हो, बस बेटे फिर भरी हुए। लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस बने। जा बांसुरी डाल, जो मछली सबसे पहले आए उसके मुंह में एक मिसकाल होगा, नीम मिसकाल अपने लिए और नीम मिसकाल मेरे लिए दे दे। इसका मतलब है टैक्स सिर्फ पतरस और खुदावंद यीशु था जो टैक्स देने के उम्र में थे। और टैक्स पता कितनी उम्र में दिया जाता था? बाइबल मुकद्दस में ये हालांकि मैंने पिछली दफा पढ़ा था, खरूज की किताब 30वां बाब और 14 आयत, यहां पर लिखा हुआ है 20 साल से जायद उम्र का हो तो वो जजिया टैक्स टेंपल का अदा करेगा और नीम मिसकाल वो पे करेगा जब उनका शुमार हो। अगर खुदा इन नौजवानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर खुदा इन आम लोगों को लेता है और उन पर कलीसिया की बुनियाद रखता है और आसमान पर जाने के बाद सारा काम उनके सुपुर्द करके कहता है जाओ अब तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, तो खुदा उनको यूज कर सकता है, तो खुदा मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे लिए वैसे होप है, लेकिन पता फर्क क्या है? हमें उसके पीछे चलना सीखना होगा। जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए, हमें भी खुदावंद यीशु के पैरोकार बनना सीखना होगा। एक और बात जो मैंने सीखी ये स्टडी करते हुए, कितनी दफा खुदावंद यीशु सिखाता और बात उनको समझ में ना आती, तमसीलें सुखाई, बाद में आकर पूछते खुदावंद यीशु से, खुदावंद
ये जो बीज बोने वाली तमसील सुनाई थी, इसका क्या मतलब है, ये हमें समझा दे। इसका मतलब है खुदावंद यीशु का कलाम ने कई दफा समझ में नहीं आता था। मैं इससे अनकरज हो रहा था कि कई दफा हम घंटा लगाकर एक बात समझाने की कोशिश करते हैं और फिर भी कईयों को समझ नहीं आती, तो फिर हमें भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। खुदावंद यीशु उनको फिर रिपीट करके समझाता कि इसका ये मतलब है। हमें एकदम ऐसे जल्दबाज नहीं हो जाने चाहिए। तुझे समझ क्यों नहीं आई? खुदावंद यीशु कई दफा उनकी बेतकादी पर उनको झिड़कता भी था। कम एतकादो, कजरून, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। उसने कहा क्या अब तक ईमान नहीं रखते, क्यों डरते हो? कई दफा उसने कहा। इसका मतलब है वो चल रहे हैं, सीख रहे हैं, उनमें कमियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं, बेअतकादी भी। एक जगह पर बाइबल में लिखा हुआ है, फिर यीशु ने उनकी बेअतकादी पर उनको झिड़का, क्योंकि जब वो जिंदा हुआ और जो बाकियों ने आकर उनको बताया तो उन्होंने उनका यकीन ना किया था। हम कल अकेले तूमा को ही आगे रखा होता कि ये शकी था, सारे शागिर्द बिलीव नहीं कर रहे थे, और भी बहुत से थे, और यीशु उनकी बेअतकादी पर उनको झिड़क रहा था। इसका मतलब यह है खुदावंद कितना मेहरबान है, कितना तहम्मुल करता है, कितने सब्र के साथ अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहा है। उनमें से एक था जो थैली में पड़ता उसको निकाल भी लिया करता था। याद है कौन था? यहूदा इस्करियोती। क्या आपके ख्याल में यीशु को पता था कि ये कर रहा है? उसे पता था, फिर भी उसकी बर्दाश्त करता। वही आकर जब उसको गethsemane बाग में पकड़वाने लगा और उसको गले लगा रहा था और उसको चूम रहा था, यीशु ने कहा तूमा, यहूदा इस्करियोती, क्या तू भूसा लेकर मुझे पकड़वाता है? इसका मतलब उसको पता था। उसने तो खाना खाते हुए कहा था तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा, और नवाला भगोकर यहूदा को दे दिया। जिसको मैं नवाला भगो कर दूं वही है जो मुझे पकड़वाएगा। इसका मतलब यीशु को पता था। कई दफा आपके पास्टर को भी आपकी कमजोरियों का सारा पता होता है। ये ना समझेंगे आप वहां बैठे मस्तियां करें तो मुझे समझ नहीं आएगी, समझ आती है। यहां खड़े हुए सब कुछ नजर आ रहा होता है। जो गौर से नहीं सुन रहे होते, बच्चों के साथ खेल रहे हो, वो भी समझ आ रही होती है। जो सोता है उसकी भी समझ आ जाती है। कुछ लोग चक्कर चलाते हैं मेरे साथ, वो आंखें बंद करके ऐसे ऐसे सारा लाते रहते हैं ताकि मुझे समझ आए कि हम शायद सुन रहे हैं। वैसे पता चल जाता है अगर कोई सोया है ये। लेकिन खुदावंद यीशु सारी कमजोरियां जानता है, फिर भी उनकी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी उसने उनके साथ मेहनत करना और उनको टीच करना स्टॉप नहीं किया। आखिरी दम तक उनको ट्रेन करता रहा, और रिजल्ट ये निकला कि अमाल की किताब में वो फिर अब लीडर की हैसियत में जब पाकरू के बपतिस्मे के बाद निकलते हैं तो उन्होंने उस वक्त की दुनिया को हिला कर रख दिया। आज खुदा का शुक्र हो कि हम रसूलों और नबियों की नींव पर, जिनके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए। खुदा का शुक्र हो। तो ये अभी रिवीजन थी, पिछले लेसन। ठीक है, हम बाइबल स्कूल की क्लास पढ़ाते हैं, पहले पिछला सबक रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट है उनको समझ आ रही है। अब हमने करना यह है कि एक एक शागिर्द की जिंदगी पर गौर करना है। सबसे पहला शागिर्द जिसकी जिंदगी पर हम गौर करेंगे वो है पतरस। वैसे पतरस सबसे अहम लीडर है। आसमान की बादशाही की चाबियां किसको दी गई? पतरस को। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो शायद पहला पोप था। ऐसी बात बाइबल में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन पतरस वो शख्स था जिसको आसमान की बादशाही की चाबियां दी गई। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। अभी मैं ये आयत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि इसका असली नाम शमाऊन था। यीशु ने उसका नाम क्या रख दिया? वैसे खुदा नाम तब्दील करता। याकूब का नाम बदलकर उसने इसराइल रखा।
इब्राहिम का नाम बदलकर इब्राहिम रखा, सारी का नाम बदलकर सारा रख दिया। खुदावंद नाम तब्दील करता है। वैसे नए नाम का मतलब क्या है? नए नाम का मतलब यह है सिंपल सा, जो उस वक्त आप हैं, खुदा सिर्फ उसी को नहीं देख रहा, खुदावंद जो आपको बनाना चाहता है वो आपको नाम देता है। याकूब को जब इसराइल कहा गया तो उस वक्त वो भी इसराइल बना नहीं था। साउल का नाम बदलकर पलूस रख दिया गया। खुदा नाम चेंज करता है। खुदा आपके अंदर कोई पोटेंशियल देखता है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है, वो आपको कुछ बनाना चाहता है, वो वाला नाम खुदा आपको देता है। पतरस का मतलब है पत्थर, रॉक, चट्टान, छोटी चट्टान, छोटा पत्थर। खुदावंद यीशु है जो चट्टान है, पतरस है जो पत्थर है, रॉक है। अब खुदा मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? आइए आज ये फैसला कर ले कि खुदावंद जिधर तू मुझे लेकर जाना चाहता है, तू मुझे याकूब से इसराइल बनाना चाहता है, मैं तेरे पीछे जाने के लिए तैयार हूं। खुदावंद तू मुझे, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल देखता है? ऐसे ही है जैसे आम आदमी को एक मिट्टी का छोटा सा वो हिस्सा नजर आता हो, लेकिन कुम्हार जो उस मिट्टी को लेता है तो वो देखता है कि इससे मैं और एक खूबसूरत बर्तन बना सकता हूं। वो उसका फ्यूचर देख रहा होता है कि इससे ये चीज बन सकती है, और उसी फ्यूचर को सामने रखते हुए खुदा हमारा नाम तब्दील करता है। शमौन का नाम खुदावंद ने पतरस रखा। इसका पेशा क्या था? माहीगीर। इंद्रियास इसका भाई था। आइए बाइबल में से पढ़ें, इसका यूहन्ना की अंजील में इसका जिक्र हमें मिलता है। पहला बाब आयत नंबर 35, यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। यीशु को आते देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। और 37वें आयत में लिखा है, वो दो शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। पहले किसके शागिर्द थे? यूहन्ना के। अब जब उसने मसीह की तरफ पॉइंट आउट किया कि ये है खुदा का बर्रा, तो वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और लिखा है वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने उनको पीछे आते देखकर कहा, क्या ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ए रब्बी, यानी ऐ उस्ताद, तो कहाँ रहता है? अब वो यीशु को अपना उस्ताद बना रहे। खुदावंद हम तेरे पीछे चलेंगे। उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी। 40वीं आयत में लिखा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। तो इंद्रियास कौन है? पतरस का। वैसे इंद्रियास का इंट्रोडक्शन ही ये होता है, पतरस का भाई। वैसे किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसका भाई ज्यादा मशहूर हो और सारे मोहल्ले में भाई के नाम से वो जाना जाता हो? इंद्रियास को तारफ होता है, इंद्रियास जो शमौन पतरस का भाई था, ये उसकी पहचान है। इंद्रियास शमौन पतरस का भाई। इस बेचारे ये लगता है इतनी इसकी अपनी कोई पहचान नहीं, ये पतरस का भाई है। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया, और उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। यह है इनकी कहानी। वैसे जब आपको समझ आ जाए कि यीशु यही है जिसके बारे में नबियों ने फरमाया, वो आ गया, वो ख्रिस्तस मसीह हमको मिल गया, तो इसने सबसे पहले अपने सगे भाई पतरस को बुलाया और कहा, आ देख, हमको मसीह यीशु मिल गया है। वैसे मसीह आपको मिल जाए
आपकी जिंदगी में निजात का काम हो जाए तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाइयों बहनों को मसीह के पास लेकर आएं, क्योंकि आपको मसीह मिल गया है तो फिर आपके भाइयों बहनों को भी उसके साथ मिलवाने की जरूरत है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, यहाँ पर कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी फैमिली का एक बंदा चर्च में आना शुरू हुआ और आज उनका पूरा खानदान खुदावंद यीशु की कलीसिया में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, आपने खुदा की इस बात को पहचाना और आप उसके पीछे। तो इसका पहला नाम शमौन था, यीशु ने इसका नाम बदल कर पतरस रखा, और ये कफरनहूम जो गलील की झील के साथ ही एक गांव था वहां का रहने वाला है, और वहीं के याकूब और यूहन्ना भी थे जो जब्दी के बेटे थे। इनका भी नाम खुदावंद ने बदल कर गर्ज के बेटे रखा, गर्ज के बेटे, सन्स ऑफ थंडर। पता नहीं क्यों गर्ज के बेटे उनको कहा गया। गर्ज के बेटे, हो सकता है उनकी आवाज बहुत बड़ी ज्यादा हो, कई लोगों का स्पीकर बड़ा होता है, वो आम भी बात कर रहे हो तो सारे मोहल्ले को पता चल रहा है कि फोन पे बात हो रही है, तो उनकी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती। तो ये गर्ज के बेटे, इनका नाम खुदावंद यीशु ने रखा था। सिर्फ यही एक शागिर्द है जो शादीशुदा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अंजीलों में सबसे ज्यादा जिक्र पतरस का है, बाकी सारे शागिर्दों से बढ़कर खुदावंद यीशु के बाद इसका जिक्र सबसे ज्यादा। ये बाकी 11 के बिहाफ पर बोलता है जैसे उनका नुमाइंदा हो। कई जगहों पर तो यीशु ने नुमाइंदा मुकर्रर किया, जैसे अमाल 2 बाब में, कई जगहों पर ये खुद ही नुमाइंदा होकर बोलता है। वैसे कई लोग ऐसे होते हैं, अब उनसे पूछे ना भी तो भी उन्होंने जवाब देना ही देना है। तो ये पतरस भी बोलने वाला शख्स है। इसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे यीशु से। आपको याद है एक दफा इसने यीशु से पूछा, खुदावन अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ कर दूं? 7 बार। यीशु ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 7 दफा के 70 बार। यह क्वेश्चन किसने पूछा था? पतरस ने। याद है? इसका मतलब है 7 दफा के 70 बार का मतलब है 490 दफा माफ करना है। तो अगर आप अपने भाई को 490 दफा माफ कर दें तो फिर 500 बार भी वो गलती कर दे तो माफ करना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे जैसे आपकी आदत ही बन गई है, 490 दफा माफ कर दिया हो तो फिर 2-4 दफा और माफ करना मुश्किल होगा? वो तो भी मुश्किल नहीं होगा। यीशु ने कहा कितनी बार माफ कर, सिंपल सा मतलब है माफ करते ही रहो। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला था। ये बाद में बड़ा लीडर होकर उभरता है। पेंतिकोस्त के दिन यही है जिसने सबसे पहले यहूदियों के लिए निजात का दरवाजा खोला। अमाल की किताब 8वें बाब में सामरियों के पास ये पैगाम लेकर गया। सामरियों ने जब कलाम कबूल किया तो पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया, जिन्होंने आकर उन पर हाथ रखकर दुआ की और वो रूह से मामूर हुए। और अमाल की किताब के 10वें बाब में जब गैर कौमों के लिए निजात का दरवाजा खुला तो कुरनीलियस पहला बंदा था, पतरस को खुदा ने बुलाया कि जा उनसे कलाम कर ताकि गैर कौमों के लिए भी निजात का दरवाजा खुले। ये आम वैसे चैप्टर नहीं है। आज आपको पता है मैं और आप भी गैर कौमों में से हैं। हमारे लिए अगर निजात का दरवाजा खुला है तो पतरस को खुदा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने कहा मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। सो पतरस वो शख्स है। इसके 2 नाम हैं जो बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं। कई जगहों पर हमें शमौन नाम कहकर यीशु इसको मुखातब करता है, कई जगहों पर पतरस कहकर इसको मुखातब करता है। शमौन, चंद आयतें मिसालें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका की अंजील में लिखा हुआ है
कई जगहों पर पतरस नहीं, शमौन कहकर खुदा उसको मुखातब करता है। लूका की अंजील उसका 22वां बाब और 31वीं आयत, यहां पर लिखा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत कर। एक जगह पर लिखा है, यीशु एक बंदे की कश्ती पर बैठकर कलाम सुना रहा है जो शमौन की थी। पतरस वहां इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे फर्क क्या है? कई दफा हमारी जो पुरानी इंसानियत है, शमौन जो पहला उसका नाम है, उस हैसियत में लग रहा है कि आप इजहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खुदा आपको शमौन कहता है शमौन तो मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। कई जगहों पर पतरस कहकर भी खुदावंद ने उसको मुखातब किया। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हम नए इंसान बन जाएं और तेरे साथ चलने लगे नई नेचर में, वो बने जो तू हमें बनाना चाहता है। शमौन की सास, जब उसकी सास को शिफा दी तो वहां नाम शमौन इस्तेमाल हुआ। वैसे आपने खुद अपने, इतना टाइम नहीं कि मैं सारे हवाले आपको बता सकूं, लेकिन कई जगहों पर खुदावंद उसको शमौन कहकर मुखातब करता है, कई जगहों पर पतरस कहकर मुखातब करता है। जब इंसानी तौर पर वो इजहार कर रहा होता है तो खुदावंद उसको शमौन कहता है। जब स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर पतरस जब बात करता है तो खुदावंद उसको पतरस कहकर मुखातब करता है। ये इंटरेस्टिंग पहलू है इसका। एक दफा खुदावंद यीशु ने ये कहा, खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। पतरस ने कहा, खुदावंद सब तुझे छोड़कर चले जाए, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। पढ़ा वाकया बाइबल में। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, मुर्ग के अजान देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने कहा, नहीं खुदावंद, सब तुझे छोड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं हो सकता, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। वैसे पतरस जज्बाती है, स्टैंड लेता है, खड़ा होता है। इसके बाद आखिरी खाना हुआ, इसके बाद वो गतसमनी बाग में गए, और जब उसको अरेस्ट किया गया तो सब छोड़कर भाग गए। सिर्फ पतरस और यूहन्ना फासले पर यीशु के पीछे पीछे जा रहे थे। जब उसको सदर अदालत में पेश किया गया काहिनों के सामने, तो यूहन्ना था जिसकी जान पहचान थी उस घर के लोगों के साथ। उसने कहकर पतरस को भी अंदर बुला लिया। खैर पतरस भी चला गया, और आग सर्दी थी, आग जलाई हुई थी, और एक उस लड़की ने पहचाना इसको कि ये भी उसके शागिर्दों में से लगता है। वैसे लोग पहचानते हैं। पतरस कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही तू क्या कह रही है, मैं उसके शागिर्दों में से नहीं हूं। उसने फिर कहा, किसी और ने कहा, नहीं इसकी तो जुबान से भी लग रहा है कि ये गलील का रहने वाला है, ये उसके शागिर्दों में से है। फिर बाइबल के अंदर लिखा है, उसने इनकार किया और कसमें खाने लगा और लान तान यीशु पर की। जब ऐसा हुआ तो बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु गो अदालत में सरदार काहिनों के सामने खड़ा है, उसने पीछे मुड़कर देखा और पतरस को वो बात याद आ गई जो यीशु ने कही थी कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जो ही उसने 3 बार इनकार किया, मुर्ग ने अजान दी और यीशु ने पीछे मुड़कर देखा और पतरस को वो बात याद आई। तो पतरस, बाइबल के अंदर लिखा है, बाहर गया और जाकर जार जार रोने लगा। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। एनीवे, कितना वैसे गमगीन होगा, कितना परेशान होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे खुदावंद यीशु को मसलूब कर दिया गया और इसके पास मौका भी नहीं था।
लेकिन उसने जाकर जब रोया, गम किया, तो बाइबल में एक आयत है, करंथियों के खत में लिखा है, खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उन औरतों को नजर आया और कहा, जाओ जाकर मेरे शागिर्दों से कहो और पतरस से कहो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। पतरस, स्पेशल पतरस का खुदावंद यीशु ने नाम लिया। लगता यह है कि पतरस के साथ मसीह की खुसूसी मीटिंग हुई, उसने उसको बहाल किया, उसने उसको माफ किया। और वही वो बंदा है जिसको पेंतिकोस्त वाले दिन खुदा ने 12 का नुमाइंदा, कलीसिया का नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां पर पेश किया। पतरस खड़ा हुआ, उसने मुनादी करना शुरू की। और अब वो डरपोक पतरस नहीं है, इनकार करने वाला पतरस नहीं है, बड़ी दिलेरी के साथ वो प्रीच कर रहा है। उसने सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया कि ये ताजा महक नशा में नहीं है जैसा तुम समझते हो, ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि आखिरी दिनों में खुदा फरमाता है, मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। फिर उसने यीशु की मुनादी शुरू की। यीशु मसीह नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उन निशानों और अजीब कामों के जरिए से साबित हुआ, मगर तुमने उसको पकड़वा दिया, मसलूब किया और वो दफन हुआ। लेकिन मुमकिन ना था कि मौत उसे अपने काबू में रख सकती। खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसको जिंदा किया और उसी ने इस रूह को नाजिल किया है जिसको तुम देखते और सुनते हो। सो खुदावंद ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। उसकी मुनादी पे इतना असर था, इतना मसा था कि लोग चिल्ला उठे, ऐ भाइयों हम क्या करें। और बाइबल के अंदर लिखा है, पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे। और पहले ही दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया के अंदर शामिल हो गए। कैसे पतरस को यकीन था कि खुदा इनका गुनाह भी मुआफ कर सकता है। क्यों कह रहे, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा ले। क्योंकि पतरस खुद इस तजर्बे में से गुजर चुका है कि मैंने भी उसका इनकार किया था, मैंने भी उस पर लान तान की थी, उसको पहचानने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने जब तौबा की तो खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। उसे तजर्बा हो चुका था कि खुदा कैसा माफ करने वाला खुदा है और रहम करने वाला खुदा है। और जिसको खुद माफी का तजर्बा हो चुका हो, वो तजर्बे से औरों को तौबा की मुनादी करेगा तो फिर असर भी होगा। यूना, आपको पता है, जब मछली के पेट में गया नाफरमानी के सबब से, और वहां पर उसने खुदा को पुकारा, तौबा की, खुदा ने उसको माफ किया, उसे मछली को हुक्म दिया, मछली ने उसे खुशकी पर उगल दिया। अब जाकर जब प्रीच करने लगा कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, उस कलाम में इतना असर था कि पूरा शहर दुआ में खुदा के सामने झुक गया। पतरस को एक्सपीरियंस हुआ है कि खुदा माफ करता है। अगर आपको भी जिंदगी में कभी ऐसी स्टेज आ जाए, आपसे मिस्टेक हो जाए, मेरे ख्याल में पतरस की जिंदगी से हमें यह लेसन मिलता है कि खुदा माफ करने वाला खुदा है, वो माफ करता है। हम भी अगर पूरे दिल से वापस उसके पास आए और उसे कहें, खुदावंद मुझे माफ कर, पतरस की तरह पछता रहे हों, रो रहे हों, खुदा उसको भी माफ करेगा। दाऊद को उसने माफ किया। दाऊद ने जब तौबा की, खुदा ने उसके गुनाहों को माफ, इसीलिए तो उसने वो ज़बूर लिखा, ज़बूर 51, फजल नाल है रब, बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू है उत्ते मेरे। फजल नाल है रब, मेरे गुनाह माफ कर दे, ऐ खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर दे। तौबा का मैसेज है। और आखिरी हवाला जिसको मैं देखना चाहता हूं वो मरकस की अंजील, उसका 16वां चैप्टर है। ये बड़ा मशहूर हवाला है। यहां पर भी पतरस
बड़ा वाज़े तौर पर नजर आता है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया, 16 बाब की 13 आयत में पढ़ रहा हूं, तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज यर्मिया, या नबियों में से कोई। लोग, शागिर्दों ने कहा ये तेरे बारे में लोगों की राय है। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो? वैसे ये फर्क बात है, लोग क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या समझते हो। लोगों की क्या राय है ये अहम है, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है कि खुदावंद यीशु कौन है? शमौन पतरस ने जवाब दिया। कौन सा शागिर्द बोला? पतरस। बाकी भी सीख रहे हैं, बाकी भी 11 उधर ही है, लेकिन जवाब दिया है तो शमौन पतरस ने जवाब दिया। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उसे कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। वैसे खुदा की पहचान फिर ही आती है जब आसमान का खुदा हम पर जाहिर करे। मेरी रिक्वेस्ट है आज ये दुआ करें कि खुदावन जैसे तूने पतरस को अपनी पहचान अता के हमें भी अपनी पहचान अता कर, ताकि हम तेरे मुकाशफा को समझ सके कि तू कौन है। आज भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि यीशु कौन है। यीशु खुदा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, और इसी मुकाशफे पर कलीसिया की बुनियाद है। यीशु ने उसे कहा मैं भी तो इससे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। यीशु ने उसको अथॉरिटी दी, आसमान की बादशाही की कुंजियां दी और कहा जो तू बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो पत्थर जिस पर कलीसिया बनी है यीशु की अलूहियत है, क्योंकि यही उसे समझ आई थी, यही उसे पहचान आई थी। 21वीं आयत में लिखा है उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए, बुजुर्गों और सरदार कायनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए, तीसरे दिन जी उठे। पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदावन खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल कर। वही पतरस जिसे अभी 2-4-5 आयतें ऊपर उसने कहा मुबारक है तू शमौन बरयोना, तुझे समझ आ गई है कि मैं कौन हूं और मैं इसी मुकाशफे पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने जब मसीह को मसलीब पर जाने से रोकना चाहा, क्योंकि आपको याद है ये शागिर्द तो तवक्को कर रहे थे कि यीशु जब बादशाह बनेगा, रोमियों की हुकूमत का तख्ता उल्टेगा, तो 1-2 शागिर्दों की मां ने आकर कहा था कि एक मेरा बेटा लेफ्ट साइड पर और दूसरा राइट साइड पर बैठे। शायद शमौन पतरस को उम्मीद हो कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा, पता नहीं क्या क्या इनके जहन में था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसलूब हो। उसने कहा खुदावंद ये तुझ पर कभी नहीं आएगा। और यीशु पहचान गया कि कौन है इसके जरिया से जो मुझे सलीब पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। पतरस को नहीं, जो उसके अंदर जिसके जरिए जो उसको इस्तेमाल कर रहा था उसको मुखातब करके उसने कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू आदमियों की बातों का, खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। और फिर यीशु ने ये कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पतरस की जिंदगी हमने आज स्टडी की है और मैं ये चाहता हूं कि हम ये जान लें कि खुदा जब हमें बुलाए और हमें इस्तेमाल करे तो उसके बुलाने और उसके कुव्वत देने से बात बनेगी, वरना पतरस भी मेरी और आपकी तरह का ऐसे ही कमजोर शख्स था जैसे मैं और आप हैं। कई मौकों पर वो इतना दिलेर नजर आता है, कई मौकों पर इतना वो दूसरी तरफ पहुंच गया है कि यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो,
क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि इंसान की बातों का ख्याल। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी अप्स डाउन आए हैं? एलिया की जिंदगी में भी अप्स डाउन आए थे, आपकी जिंदगी में भी आ सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। खुदावंद यीशु कभी हमसे डिस्करेज नहीं होता, वो हिम्मत नहीं हारता, वो हमारी तरबियत करना जारी रखता है। और फिर एक स्टेज आती है जब हम पूरे तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फिर कर सकता है। आइए खड़े हों, दुआ करें खुदा के हुजूर में। Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पतरस बाद में अमाल की किताब में बड़े लीडर की हैसियत में हमें नजर आता है, और फिर उसने 2 खत भी लिखे, पहला पतरस और दूसरा पतरस। और वो कहता है मैं बुजुर्गों को लिख रहा हूं जो उनकी तरह मैं भी बुजुर्ग हूं। अब लगता है पतरस मैच्योर हो चुका है। पतरस अब पहले वाला पतरस नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने जिंदा होने के बाद जब उससे मुलाकात की तो उसने कहा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा खुदावंद तू तो जानता ही है। उसने कहा मेरी भेड़ें चरा। यीशु ने फिर कहा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है। उसने कहा मेरे बर्रे चरा। और फिर उसे तीसरी बार कहा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? अब पतरस थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन यीशु ने कहा मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। वैसे कई लोग सोचते हैं पतरस ने इनकार 3 दफा किया था यीशु का, उसने इकरार भी उससे 3 दफा करवाया कि क्या तू वाकई मुझसे मोहब्बत रखता है। और जब बहाल हो गया तो उसने कहा शमौन ऐ शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके। वैसे पतरस फटका गया। और फिर उसने कहा जब तू रजूल आए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। जब ये स्ट्रांग हुआ, बहाल हुआ, तो बहुत से लोगों को मजबूत करने का बायस बन गया। हम में से भी कईयों को इब्लीस गेहूं की तरह फटक रहा है। आजमाइशें आएंगी, लेकिन वो खुदा जिसने पतरस को बहाल किया हमारी भी मदद करेगा। मुश्किलात आएंगी, लेकिन खुदा जब सारे प्रोसेस में से हमें गुजार चुकेगा तो हम इस स्टेज पर होंगे कि खुदा के लिए हम सब कुछ देने को तैयार हो जाएं। क्योंकि एंड में पतरस को मसलूब किया गया, और जब इसको मसलूब करने लगे तो इसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने खुदावंत की तरह मसलूब हो सकूं, मुझे उल्टा मसलीब पर दिया जाए। और इसे उल्टा मसलूब कर दिया गया। अब डर रहा है, अब इनकार भी नहीं कर रहा, अब मैच्योर हो चुका है। आइए दुआ करें, कहें खुदावंद हम तेरे बंदा पतरस की तरह स्ट्रांग बनना चाहते हैं, हमारी तरबियत कर, हमें सिखा, हम तेरे शागिर्द बनना चाहते हैं, तेरे पीछे पीछे चलने वाले बनना चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई नजीर आए दुआ करें, प्रेइंग। भाई नजीर दुआ करो। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो खुदावंद हमें इनकरेज करता है कि गो दुनिया में हालात अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन हमने तेरे साथ कैसे वफादार रहना है इसके लिए ज़रूर है खुदावंद कि तेरे इलाही मुकाशफे हम पर खुल जाएं। हालेलुया। और जब खुदावंद तेरे इलाही मुकाशफे खुल जाते हैं तो तेरे लोग तेरे साथ मसलूब होने को रेडी हो जाते हैं। ऐ मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरे इस कलाम के लिए जो हमारे लिए मजबूती का सबब है। हालेलुया। तेरा कलाम हमारे जहनों को खोलता और हमें तकवीयत देता है। दुनिया में चलते हुए गो खुदावंद हम हर तरह के हालात को फेस करते हैं, लेकिन तेरा कलाम हमें हिकमत और दानिश देता है।
मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरी दुआ है खुदावंद, हम में से हर एक शख्स तेरे कलाम की इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रखे, और ज़रूर है इसके लिए कि हम तेरे हजूर में अपने गुनाहों की तौबा करें, अपनी उस हालतों से बाज आए, तेरी मर्जी के खिलाफ चलने से बाज आए, हालेलुया, और अपने आप को तेरे ताबे करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगी तरह तो दे मेरी कार सफाई, चंगी तरह तो दे मेरी कार सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब्र हाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब्र हाई, फजल नाल ऐ रब बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूवे उते मेरे, फजल नाल। हाँ, जब वो रहम करता है तो वो अपने शागिर्द बना लेता है, और हम उसके उसी रहम को मांगे जो उसने अपने शागिर्दों पर किया और उन्हें रसूल का लक़ब मिला। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे खुदा, हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, हम अपनी हालतों का इकरार करते हैं, हम अपनी कमज़ोरियाँ तेरे सामने ले आते हैं, तू हमें माफ़ कर। और खुदावंद अपने रसूलों की तरह अपने पाक रूह से मजबूत कर, हालेलुया, अपने रूह का वो मसा दे ताकि हम भी दुनिया के सामने खड़े होकर खुदावंद तेरे नाम की मनादी करे, हालेलुया, और दुनिया को बता सके कि कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम हमें मजबूत करता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बंदा को और बरकत देना। जितने तेरे लोग तेरे हजूर में सर्वसजूद है, खुदावंद इस कलाम से सबक सीखें और हमारी जिंदगियां भी तेरे रसूलों की मानद जिंदगियां हों, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।